नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल छिपा में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साथियों राजस्थान में 1857 की क्रांति का भाग 4 साथियों, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कोटा के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी उसको देखेंगे। और जो छोटे छोटे स्थान है जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, टोंक है, वहाँ पर किस प्रकार क्रांति हुई उनको जानेंगे साथियों। परीक्षा की दृष्टि से ये कोटा जी जो क्रांति है, जन आंदोलन है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित हम सभी प्रकार के प्रश्नों को आज जानेंगे। और साथियों, ये जो 1857 की क्रांति है ये आने वाली हमारे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे चैनल राहुल छिपा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और साथियों, पास ही में एक घंटी के नुमा एक निशान मिलेगा साथियों, जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे जल्दी से दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो मिल सके और जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत अच्छे और उपयोगी साबित हो सके। तो साथियों याद रख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए साथियों जल्दी से प्रारंभ करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का भाग 4, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों देखते हैं कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसको देखते हैं साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी जानकारी ये है कि साथियों कि ये एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी साथियों। कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो जन विद्रोह कहलाता है साथियों। ये भी हमें बड़ा ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और कोटा की जो छावनी नहीं होते हुए भी यहाँ पर विद्रोह हुआ था साथियों। और विद्रोह में 6 माह तक ये जो कोटा है क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा था। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए साथियों देखते हैं कोटा के विद्रोह को। तो कोटा के शासक कौन थे साथियों? तो देखिएगा 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, राम सिंह सेकंड या राम सिंह द्वितीय जो है कोटा के विद्रोह के समय वहाँ के शासक थे साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। और पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन था साथियों? तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, ये भी हमें ध्यान रखना है। यह सैनिक विद्रोह न होकर जन विद्रोह कहलाया साथियों कोटा में, जन विद्रोह, इसका भी हमें ध्यान रखना है। कोटा की जो क्रांति हुई थी साथियों उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा वकील जयदयाल और रिसलदार मेहराब खां ने जो ये कोटा का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ये जो जयदयाल थे वे हाड़ौती जो एजेंसी में वकील थे जो महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। और रिसलदार मेहराब खां जो थे कोटा राज पलटन जो सैनिक टुकड़ी थी उसकी एक छोटी सैनिक टुकड़ी के सेनापति थे, रिसलदार थे। उसे रिसलदार कहा जाता है या मुख्य अधिकारी होते। और उस टुकड़ी का नाम है पाएगा। पाएगा जो टुकड़ी सैनिक टुकड़ी है उसके ये रिसलदार थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों देखते हैं आगे की क्या घटनाएं हुई थी। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों मेजर बर्टन, वो मेजर बर्टन नीमच के विद्रोह को दबाने के लिए गए हुए थे। मैकडोनल्ड ने उनको वहाँ नीमच बुलाया था। 12 अक्टूबर 1857 को नीमच से कोटा आ गए। कौन आ गए? मेजर बर्टन कोटा आ गए। कोटा आकर उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो मतलब विद्रोह की संभावना बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा राम सिंह से मीटिंग की और 14 अक्टूबर 1857 को कहा महाराजा राम सिंह द्वितीय को कि जयदयाल और मेहराब खां को सज़ा दे दी जाए, यानी इनको सज़ा देनी चाहिए, ये उनको इन्होंने कहा था। अब क्या हुआ साथियों? तो इसकी फिर कोटा में साथियों देखिए क्रांति किस प्रकार हुई। तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हो गया, कोटा में क्रांति हो गई।
और ये क्रांति किसने की, तो कोटा राज पलटन की जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, कौन थी, नारायण और भवानी सैनिक टुकड़ी के द्वारा जो पलटन थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था साथियों। और इन्होंने विद्रोह करके क्या किया था, कोटा के शस्त्रों को, तोपखानों सभी पर अधिकार कर लिया था। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण हैं, हमें ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न बन सकता है कि कौन सी सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। बाद में सभी ने इनका सहयोग किया था, तो देखिएगा कौन कौन सी थी। तो एक तो थी नारायणा है और एक है भवानी। हम इसे नभ के नाम से भी याद कर सकते हैं। नभ अगर अपन इसकी ये जो याद कर लेंगे तो हमें दोनों नाम याद आएंगे, न से नारायणा और वैसे भवानी, है ना। नाभ या नभ दोनों नाम से इसको याद हम कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, 15 अक्टूबर 1857 को रेजिडेंसी को घेर लिया जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी रहते थे, और उन पर वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया, हत्या कर दी। नारायण और भवानी जो सेनाएं थी, उन्होंने सैनिक टुकड़ियाँ थी, क्या किया, देखिए किस किस की हत्या की साथियों। तो देखिएगा डॉक्टर सैडलर की और डॉक्टर कॉटम की, मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी, फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर दी थी। और देखिएगा साथियों, जो मेजर बर्टन थे उसके सिर को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया और कोटा के किले पर लटका दिया गया। ध्यान रखिएगा साथियों, जो ये किलों पर जो सिर काटकर लटकाए गए हैं, वो 2 स्थान ऐसे जहाँ पर सिर काटकर लटकाए गए हैं। एक स्थान तो है कोटा और दूसरा स्थान है आवा। दोनों स्थानों पर जो है सिर काटकर लटका दिए गए हैं और कोटा शहर में इनको पूरे सिर को घुमाया गया और फिर कोटा के किले पर इनको लटका दिया गया। ये ध्यान रखना है साथियों। मैंने यहाँ पर एक नोट लगाया है जिसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा जो है क्रांतिकारियों के पास, या क्रांतिकारियों कितने समय तक अधिकार रहा, तो ध्यान रखना 6 माह तक उनका अधिकार यहाँ पर रहा था। ये भी हमें ध्यान रखना साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि 6 माह तक उनके पास अधिकार रहा था और कोटा के महाराजा को उन्होंने कैद कर लिया था। अब आगे क्या हुआ साथियों, कोटा के महाराजा राम सिंह ने एजी हमारे जो पैट्रिक लॉरेंस है उससे सहायता मांगी। तो एजी ने क्या किया साथियों, तो आइए हम देखते हैं। एजी पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, सेना भेजी, किसके नेतृत्व में भेजी, मिस्टर रॉबर्ट्स, जिसे कर्नल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में भेजी थी साथियों। और इनकी सहायता किसने की थी, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, करौली के राजा मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी, मिस्टर रॉबर्ट की सहायता की थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इनकी जो सेना है, कोटा के महारावल को इन्होंने छुड़ाया था साथियों। और फिर क्या किया था इन्होंने, मेहराब खां और लाला जयदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया इस सेना के द्वारा, और दोनों को क्या कर दिया गया, 30 मार्च 1858 को फांसी लगा दी गई। अब देखिए साथियों, जो राजा मदन पाल है, इनसे अंग्रेज बहुत खुश हुए, कारण उनकी इन्होंने सहायता की। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने करौली के राजा के जो तोपों की सलामी थी उसको बढ़ा दिया था, और कोटा के महाराजा की जो तोपों की सलामी दी जाती थी इनको, उसको घटा दिया गया था। तो ध्यान रख दीजिएगा, करौली के जो महाराजा थे इनकी सलामी जो तोपों की बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 17, और कोटा के महाराजा की घटाकर 13 कर दी गई थी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इनको एक उपाधि दी गई थी, मदन पाल जी को एक उपाधि दी गई थी, GCI, ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की जो उपाधि है, ये करौली के राजा मदन पाल को दी गई थी साथियों। ये भी हमें ध्यान रखना है। 6 माह के बाद क्रांतिकारियों से कोटा को दोबारा आज़ाद करवाया गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आइए साथियों आगे देखते हैं कि धौलपुर में किस प्रकार विद्रोह हुआ। कुछ अन्य जो प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर, तो धौलपुर में विद्रोह हुआ था साथियों 27 अक्टूबर 1857 को
धौलपुर के अंतर्गत विद्रोह हुआ था। उस समय धौलपुर के राजा कौन थे? तो उस समय धौलपुर के राजा थे भगवत सिंह, वहाँ के राजा थे। धौलपुर में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो देखिएगा रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में इस धौलपुर के अंतर्गत विद्रोह हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथियों देखिएगा यहाँ पर कारण क्या था साथियों, अगर इसके कारण जाने के धौलपुर में विद्रोह हुआ था, तो धौलपुर जो ग्वालियर से अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे थे, वहाँ से जान बचाकर भाग रहे थे, क्रांतिकारियों से जान बचाकर भाग रहे थे। तो इस धौलपुर नरेश ने उनकी सहायता की थी, उन्हें यहाँ से आगरा पहुँचाने में सहायता की थी। इससे सभी नाराज़ हो गए और उनका जो पीछा करते हुए जो ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारियों की जो सेना आ रही थी साथियों, उन सेना ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। यानी मतलब धौलपुर ऐसा स्थान है जहाँ पर बाहर से आकर जो क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था और धौलपुर के राजा की तोपों पर अधिकार कर लिया और वहाँ से फिर ये दिल्ली रवाना हो गए थे। और ये जो धौलपुर है साथियों, ये धौलपुर 2 माह तक क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा और बाहर से आकर पटियाला के नरेश की सेना ने राजा भगवंत सिंह को आज़ाद कराया था। पटियाला की सेना यहाँ आई थी और उन्होंने इनको ये आज़ाद कराया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं भरतपुर में कैसे विद्रोह हुआ था साथियों। तो भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? 31 मई 1857 को भरतपुर के अंतर्गत विद्रोह हुआ था। और भरतपुर के विद्रोह के समय वहाँ के राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे, जो उस समय नाबालिग थे, छोटे थे साथियों। तो यहाँ जो भरतपुर का शासन कार्य कौन देखता था? पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन यहाँ का कार्य देखता था। अब क्या हुआ साथियों, तो देखिएगा यहाँ पर विद्रोह किन्होंने किया तो यहाँ पर जो 31 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था वह गुर्जर और मेवों के द्वारा विद्रोह किया गया। गुर्जर और मेवों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर इतना भयंकर विद्रोह हुआ कि मॉरिसन जो है यहाँ से जान बचाकर आगरा की ओर भागा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे देखते हैं टोंक। टोंक में विद्रोह किस प्रकार हुआ? तो देखिएगा टोंक जो 1857 के समय जो टोंक का शासक था साथियों, इसका नाम बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम है नवाब वजीरुद्दौला खां। ये ध्यान रखिएगा साथियों। और ये जो नवाब था ये क्या था साथियों? अंग्रेजों का समर्थक था या उनका पक्षधर था। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब ये क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस वजीरुद्दौला ने क्या किया, सैनिकों को मना कर दिया कि आप विद्रोह नहीं करेंगे। अगर आप विद्रोह करेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं आप सबका खर्चा बंद कर दूंगा, मैं आपका वेतन नहीं दूंगा। तो ये इसने यहाँ पर कहा था साथियों। अब टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए टोंक में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद खां ने। टोंक के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने वहाँ पर नेतृत्व किया था। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था साथियों वो बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ के पास युद्ध हुआ था। मीर आलम खां, नासिर मोहम्मद और तात्या टोपे के सहयोग से हुआ था। तात्या टोपे टोंक आए थे और नवाब की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की सेना हार गई थी, क्रांतिकारी जीत गए थे। और एक और ख़ास बात है साथियों जो आपको ध्यान देनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका मैंने यहाँ नोट लगा रखा है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया था, तो टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया था साथियों। इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो मोहम्मद मुजीब के एक नाटक है आजमाइश के अंतर्गत हमें इसकी जानकारी मिलती है। टोंक के जो सैनिक हैं लगभग 600 सैनिक थे, वो दिल्ली गए थे क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए साथियों, ये ध्यान रखिएगा। और नादिर मोहम्मद खां और ताता डे के सहयोग से टोंक पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और फिर क्या हुआ था साथियों, बाद में जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे उन्होंने इस टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, अपने सभी मित्रों से इसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह वीडियो मिल सके और उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। जय हिंद, जय भारत।